जय हिंद दोस्तों, मैं आपका साथी अभिषेक जैतवर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अभिषेक जैतवर आर्मी ब्लॉग्स में। तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि अग्निवीर के लिए सभी लोग किसी भी बुक से तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन दोस्तों उनको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज हम जीके जीएस के दोस्तों 30 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों करने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें आप बताइएगा कि आपका 30 में से कितना स्कोर होता है। तो दोस्तों मैं आपको टारगेट दे रहा हूं कि 30 में से आपका 20 क्वेश्चन मिनिमम आपके राइट होना चाहिए दोस्तों, तभी मान के चलेंगे कि आपकी जो है तैयारी सही चल रही है। तो इससे पहले हमने दोस्तों जीके जीएस का एक क्लास ले चुके हैं 30 क्वेश्चनों की। तो दोस्तों ये है हमारी दूसरी क्लास। तो आपसे मैं अपेक्षा चाहूँगा कि दोस्तों आपका 30 में से 20 क्वेश्चन राइट होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो है प्रीवियस ईयर के 2017 में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे आर्मी की एग्जाम में, तो उन क्वेश्चनों का दोस्तों समावेश इस जो है प्रैक्टिस सेट में किया गया है। तो आप दोस्तों इसके करेक्ट से करेक्ट आंसर देने की कृपा करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज हम इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन पर चलेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में दोस्तों क्या बोला गया है हम देखते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है, हम जीके को हम यहाँ पर सबसे पहले ट्राई करेंगे दोस्तों। जीके को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम जीएस पर चलेंगे। तो 15-15 क्वेश्चन दोनों दोस्तों पोर्शन के अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं पेरिस, न्यूयॉर्क, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों तनिक भी देरी न करते हुए आपके लिए दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको मैं कम से कम समय में 30 क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा आंसर। तो दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं और कितने नंबर आपके आते हैं। 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आपके राइट होते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि अहिंसा के पुजारी कौन थे। अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी थे। तो दोस्तों महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस कब था। तो महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है 2 अक्टूबर, 10 दिसंबर, 23 मार्च, 30 जनवरी। तो दोस्तों 2 अक्टूबर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का तीसरा युद्ध जो है वो किस वर्ष लड़ा गया था। तो दोस्तों आपको बता दूं पानीपत के जो तीसरे युद्ध है हुआ था उसमें दोस्तों मराठा राजाओं की हार हुई थी तीसरे युद्ध में। और दोस्तों ये जो लड़ा गया था 1761 में लड़ा गया था। इसके बाद दोस्तों अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि भारतीय नगद मुद्रा के नोट किस शहर में छपते हैं। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों जो भारतीय नगद मुद्रा के नोट है वो दोस्तों ना ही नागपुर में छपते हैं, ना ही मुंबई में छपते हैं और ना ही नई दिल्ली में छपते हैं। ये दोस्तों नासिक में छपते हैं जो कि दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद दोस्तों हम 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। 5वें क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्न में से किसे लेडी विथ द लैंप के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों उसके लिए ऑप्शन दिया गया है लेडी विथ द लैंप के नाम से किसे जाना जाता है। तो उसके लिए ऑप्शन दिया गया है सरोजिनी नायडू, एनी बिसेंट, फ्लोरेंस नाइटिंगेल या इंदिरा गांधी। तो दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है इन्हें लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है फतेहपुर सीकरी किस शासक के द्वारा बनाया गया था। तो दोस्तों आपको बता दूं फतेहपुर सीकरी जो है मुगल शासक के द्वारा बनाया गया था और वो मुगल शासक था दोस्तों हुमायूं, बाबर, शाहजहां या अकबर। तो बताऊं मैं आपको दोस्तों इसमें आपका करेक्ट आंसर ए होगा, जो अकबर था, अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी बनाया गया था। इसके बाद दोस्तों 7वां क्वेश्चन है। 7वें क्वेश्चन में क्या बोला गया आप देख सकते हैं यहाँ पर। 7वें क्वेश्चन में बोला गया है रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस स्थान को कहा जाता है। तो दोस्तों जो रूफ ऑफ द वर्ल्ड चीन को कहा जाता है या अलास्का को कहा जाता है या अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है, तिब्बत को कहा जाता है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे देश के जो आईटीबीपी के जवान हैं वो तिब्बत सीमा पर अपने पहरा देते हैं। तो दोस्तों रूफ ऑफ द वर्ल्ड पर ही वो पहरा देते हैं। यानी दोस्तों रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस स्थान को कहा गया है तो दोस्तों तिब्बत को कहा गया है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक है। यानी अमरकंटक से कौन सी नदी निकली है, नर्मदा निकली है या गोदावरी या महानदी या सोन। तो दोस्तों आपको बता दूं मैं जो नर्मदा नदी है उसका दोस्तों उद्गम स्थान अमरकंटक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपना 9 पर आ जाते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है भारत के अटार्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। जो अटार्नी जनरल होते हैं इंडिया के उनकी नियुक्ति को कौन करता है।
प्रधानमंत्री करता है या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं या राष्ट्रपति करता है या राज्यपाल करता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत के जो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों हम 10वें नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। 10वें नंबर के क्वेश्चन में बोला गया कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों पुस्तकों के लेखक आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हो सारे पुस्तकों के लेखक जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर देखते हैं। जैसे पुस्तकों के लेखक और मेले, इनसे तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं दोस्तों। तो दोस्तों माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है, वो दोस्तों आपके महात्मा गांधी जी है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है भारत में लोकसभा के चुनाव कितने वर्ष के बाद कराए जाते हैं। दोस्तों ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को आता है। तो दोस्तों जो 5 वर्ष के बाद ही जो है लोकसभा के चुनाव कराए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे अक्सर ब्लैक पर्ल कहकर भी संबोधित किया जाता है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है पेले को, या मैराडोना को, या वीनस विलियम्स को, या सेरेना विलियम्स को। तो आपको बता दूं दोस्तों, जो ब्लैक पर्ल कहकर संबोधित किया जाता है वो किया जाता है पेले को, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपका है 13वां क्वेश्चन कि भारतीय संसद जो है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को विधान परिषद कहा जाता है, या लोकसभा कहा जाता है, या विधानसभा, या राज्यसभा। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, जो भारतीय संसद के ऊपरी सदन होता है उसको राज्यसभा कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी राज्यसभा आपका ये करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम 14वें क्वेश्चन पर चलेंगे। तो दोस्तों हम आ गए यहाँ पर 14वें नंबर के क्वेश्चन पर। तो 14वें नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। 14वें नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो पहला है दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले, या फिर राजा राममोहन राय। तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं जो ब्रह्म समाज है उसकी स्थापना ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, राजा राममोहन राय जी के द्वारा की गई थी। इसके बाद दोस्तों आपका 15वां नंबर का क्वेश्चन है जो कि जीके यानी जनरल नॉलेज का अंतिम क्वेश्चन है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया बेंगलोर में स्थित है, या मुंबई में स्थित है, या लखनऊ में स्थित है, या दिल्ली में स्थित है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये आपका दोस्तों महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई, वहाँ पर स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे दोस्तों सामान्य विज्ञान के। तो सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें दोस्तों हमारा 16वां नंबर का क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है। तो दोस्तों 1% होती है, 7% होती है, 14% होती है, 90% होती है। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, जो मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा होती है वो ओनली ऑन 7% यानी 7% होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद 17वें नंबर का क्वेश्चन है कि एलपीजी जो सिलेंडर होता है, जिसमें दोस्तों हम गैस के रूप में जैसे घरेलू उपयोग में करते हैं, तो दोस्तों इसमें किन गैसों का मिश्रण होता है। तो पहला ऑप्शन है मीथेन ब्यूटेन का, या प्रोपेन ब्यूटेन का, या इथेन ब्यूटेन का, या इथेन या इथेन, इधर में लिखा है दोस्तों प्रोपेन का। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो अपन एलपीजी गैस सिलेंडर का अपने घरों में उपयोग करते हैं तो इसमें दोस्तों प्रोपेन और ब्यूटेन का उपयोग हम करते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर बी प्रोपेन तथा ब्यूटेन इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रोपेन तथा ब्यूटेन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर प्रोपेन तथा ब्यूटेन। तो ये अब हो गया। इसके बाद हम 18वें नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो 18वें नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है कि जो आपका एक हार्स पावर होता है 1 HP, तो 1 HP दोस्तों किसके बराबर होता है, कितने वाट होते हैं 1 HP में। तो 840 वाट, या 540 वाट, या 640 वाट, या 740 वाट। तो दोस्तों आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो एक 1 हार्स पावर होता है एक अश्वशक्ति बराबर 740 वाट होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों 19वां नंबर का क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण खालिस्तान में अधिकतम होता है, यानी किस प्रकाश में दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। तो आपको बता दूं, जो लाल रंग का प्रकाश होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको कमेंट में जरूर बताना है कि आपका कितना स्कोर होता है और आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, आपसे बन रहे या नहीं बन रहे हैं, ये सब कुछ आपको जरूर बताना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 19 के बाद हम 20वें नंबर के क्वेश्चन पर आ गए कि मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है।
तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य के शरीर का जो श्वसन अंग है वो फेफड़ा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इस 21वें नंबर के क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है। तो सभी जानते हैं दोस्तों, पागल कुत्ते के काटने पर रेबीज नाम का टीका लगाया जाता है, जिससे दोस्तों रोगी को बताया जाता है। तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी रेबीज ये बीमारी होती है, तो ऑप्शन नंबर सी रेबीज ये करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों 22वें क्वेश्चन पर आते हैं कि पाचन के बाद जो है प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है। तो सुक्रोज में होता है, या ग्लूकोज में, या वसा में, या फिर दोस्तों एमिनो अम्ल में। तो दोस्तों आपको बता दूं, जैसे हमारे शरीर में पाचन होता है तो उसके पश्चात प्रोटीन जो है दोस्तों एमिनो अम्ल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है 23वें नंबर का कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, खालिस्तान है। तो आपको मैं बता दूं, जो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या ऊतक है, या अंग है, या कोशिका है, या कोशिकांग है। तो आपको बता दूं दोस्तों, जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों 24वें नंबर का प्रश्न है कि टाइफाइड किसके कारण होता है। तो आपको बता दूं दोस्तों, टाइफाइड जो होता है बैक्टीरिया के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों 25वें नंबर का सवाल है कि लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है। तो दोस्तों लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया दोस्तों ऑक्सीकरण कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है 26वें नंबर का प्रश्न। तो 26वें नंबर के प्रश्न में बोला गया है मछली खालिस्तान के द्वारा सांस लेती है। तो दोस्तों त्वचा के द्वारा, या फेफड़ों के द्वारा, या गलफड़ों के द्वारा, या आँख के द्वारा। तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं फेफड़ों के द्वारा तो मनुष्य श्वास लेता है, और मछलियाँ दोस्तों गलफड़ों के द्वारा श्वास लेती है, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा गलफड़े। इसके बाद दोस्तों 27वें नंबर का प्रश्न है कि आवृत्ति का मात्रक खालिस्तान है। तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है दोस्तों, हर्ट्ज, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों 28वें नंबर का प्रश्न है कि मनुष्य के रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है। तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं मनुष्य का जो रक्त होता है, खून, ये दोस्तों हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है कि आपका जो निम्न में से कौन एक चुंबकीय धातु है। तो 29वां प्रश्न में बोला गया है कि निम्न में से कौन एक अचुंबकीय धातु है। सॉरी दोस्तों, अचुंबकीय, यहाँ पर बोला गया है अचुंबकीय धातु कौन सी है। तो निम्न में से कौन एक अचुंबकीय धातु है। तो दोस्तों आप जानते हैं लोहा तो चुंबकीय धातु है, निकेल भी चुंबकीय धातु है, और कोबाल्ट भी चुंबकीय धातु है, लेकिन जो दोस्तों टीन है, टीन आपका अचुंबकीय धातु है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम आ गए हैं लास्ट क्वेश्चन पर, वो भी 30वें नंबर के क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये 30वें नंबर का क्वेश्चन हमने लगभग दोस्तों यहाँ पर 12-13 मिनट के इस क्लास में दोस्तों 30 क्वेश्चन को हमने पूरा डिस्कस कर लिए हैं। तो दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है कि दोस्तों बादल वातावरण में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनमें खालिस्तान होता है, यानी जो बादल होते हैं वातावरण में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनमें खालिस्तान होता है। दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कम दाब के कारण, या कम चिपचिपापन के कारण, या कम ताप के कारण, या कम घनत्व के कारण। तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों बादल वातावरण में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनमें दोस्तों कम घनत्व होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी यानी कम घनत्व के कारण। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी कम घनत्व आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो है पूरे दोस्तों आज जीके जीएस के 30 क्वेश्चन राइट कर लिए। आपको कमेंट में बताना है दोस्तों कि आपके 30 में से 20 क्वेश्चन राइट हुए या नहीं हुए, या फिर आपके 30 में से कितने क्वेश्चन जो है राइट हुए, ये आपको हमें कमेंट में ज़रूर बताना है। और दोस्तों ये जो मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ आपके लिए, तो आपके लिए ये मददगार हो रहा है या नहीं हो रहा है ये ज़रूर बताइएगा। और क्या आप ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर से आप राज़ी होंगे तभी मैं दोस्तों ये वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा। और दोस्तों आपके लिए ऐसे नए नए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए थे उनका समावेश लेकर के आऊँगा। और दोस्तों डिफेंस संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है, चाहे अग्निवीर हो, SSC GD हो, सारे डिफेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करने में किसी प्रकार की कंजूसी न करें, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों आपको सारी अपडेट और यूज़फुल अपडेट सही समय पर मिलती रहेंगी। तो दोस्तों मिलेंगे जल्दी अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।